नमस्ते। जीएसटी कंप्लायंस खासकर टर्नओवर लिमिट्स को लेकर अक्सर काफी उलझा हुआ लगता है ना? आज हम जीएसटी की इन सभी जरूरी सीमाओं को एक एक करके समझेंगे ताकि सब कुछ एकदम साफ हो जाए और किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात बिल्कुल सच है। जीएसटी में 1 रुपए की भी चूक एक नोटिस का कारण बन सकती है। इसीलिए इन सभी सीमाओं को सही से समझना इतना जरूरी है ताकि कोई भी बिजनेस बिना किसी डर के आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ सके। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जड़ तक पहुंचते हैं। जीएसटी की किसी भी लिमिट को समझने से पहले एक शब्द है जिसे समझना सबसे जरूरी है और वो है एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर। ये वो नींव है जिस पर जीएसटी के लगभग सारे नियम टिके हुए हैं। तो ये है क्या असल में? देखिए, बहुत सीधे शब्दों में कहें तो एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर एक बिजनेस की तरफ से की गई हर तरह की बिक्री की कुल कीमत है। इसमें एक बात पर ध्यान देना बहुत जरूरी है कि इसमें चुकाए गए टैक्सेस या रिवर्स चार्ज पर की गई खरीदारी शामिल नहीं होती है। इसका फोकस सिर्फ बाहरी सप्लाई पर होता है। इसे याद रखने का एक बहुत ही आसान फॉर्मूला है T+E+E। यहाँ T का मतलब है टैक्सेबल सप्लाई, यानी जिस पर जीएसटी लगता है। पहले E का मतलब है एग्जेम्प्ट सप्लाई, जो जीएसटी से मुक्त है, और दूसरे E का मतलब है एक्सपोर्ट। बस इन तीनों को जोड़ दीजिए और ये बन गया आपका एग्रीगेट टर्नओवर। तो अब जब ये समझ आ गया है कि टर्नओवर कैसे गिनना है, तो चलिए देखते हैं इसका सबसे पहला और सबसे जरूरी इस्तेमाल कहाँ होता है, ये तय करने में कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जरूरत कब है। अब देखिए, रजिस्ट्रेशन की सीमा इस बात पर निर्भर करती है कि कोई बिजनेस क्या बेच रहा है और कहाँ बेच रहा है। नॉर्मल स्टेट्स में अगर सिर्फ माल यानी गुड्स बेचे जा रहे हैं तो ये सीमा 40 लाख रुपए है। लेकिन अगर सेवाएं यानी सर्विसेज दी जा रही हैं या फिर गुड्स और सर्विसेज दोनों हैं तो ये सीमा घटकर 20 लाख रुपए हो जाती है। और हाँ, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स जैसे कि पहाड़ी इलाकों के लिए ये लिमिट और भी कम है, सिर्फ 10 लाख रुपए। एक बार रजिस्ट्रेशन हो गया तो अगला बड़ा सवाल आता है, कौन सी स्कीम चुने, रेगुलर या कॉम्पोजिशन? और हाँ, इसका जवाब भी टर्नओवर में ही छिपा है। छोटे बिजनेसेस के लिए एक बढ़िया ऑप्शन है कॉम्पोजिशन स्कीम। इससे कंप्लायंस काफी आसान हो जाता है। अगर कोई सिर्फ माल बेचता है तो 1.5 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर के लिए यह स्कीम ली जा सकती है। और अगर कोई सर्विस प्रोवाइडर है जैसे कि रेस्टोरेंट या फिर माल और सर्विस दोनों की सप्लाई करता है तो उनके लिए यह सीमा 75 लाख रुपए है। चलिए अब रोजमर्रा के कामों से हटकर साल के अंत में होने वाले जरूरी कामों पर नजर डालते हैं, यानी एनुअल फाइलिंग और ऑडिट। और ये भी, जैसा कि सोचा जा सकता है, टर्नओवर से ही जुड़े हैं। तो सबसे पहले आता है जीएसटीआर 9। ये क्या है? ये है आपका एनुअल रिटर्न, मतलब पूरे साल की जीएसटी एक्टिविटी का एक लेखा जोखा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये हर किसी को फाइल करना होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ एक लिमिट है। अगर टर्नओवर 2 करोड़ रुपए तक है तो जीएसटीआर 9 फाइल करना ऑप्शनल है। लेकिन जैसे ही ये लिमिट पार हुई, इसे फाइल करना मैंडेटरी यानी अनिवार्य हो जाता है। जीएसटीआर 9 के बाद आता है जीएसटीआर 9C। इसे जीएसटीआर 9 का बड़ा भाई समझ सकते हैं। ये एक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है जो एक तरह का जीएसटी ऑडिट ही है, और इसके लिए टर्नओवर की लिमिट और भी ज्यादा है। जीएसटीआर 9C के लिए लिमिट है 5 करोड़ रुपए। मतलब अगर टर्नओवर इस आंकड़े को पार कर गया तो जीएसटीआर 9 के साथ साथ जीएसटीआर 9C फाइल करना भी जरूरी हो जाता है। इस नियम को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अच्छा, एनुअल कंप्लायंस तो हो गया, लेकिन जीएसटी सिर्फ साल के अंत का काम नहीं है। कुछ नियम ऐसे हैं जो दिन प्रतिदिन के बिजनेस पर असर डालते हैं, बिलिंग से लेकर रिपोर्टिंग तक। और हाँ, ये भी टर्नओवर पर ही आधारित हैं। यहाँ 3 बहुत जरूरी नियम हैं, एक एक करके समझते हैं। पहला है QRMP स्कीम। अगर पिछले साल का टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम था तो हर महीने की जगह हर 3 महीने में रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन मिल जाता है। दूसरा, ई इनवॉइसिंग। ये बहुत जरूरी है। अगर 2017-18 से लेकर अब तक किसी भी साल में टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा हुआ है तो ई इनवॉइस बनाना अनिवार्य है। और आखिर में HSN कोड्स। 5 करोड़ तक के टर्नओवर के लिए 4 डिजिट का कोड काफी है, लेकिन उससे ऊपर 6 डिजिट का कोड देना जरूरी है। अब कुछ ऐसे नियमों की बात करते हैं जिन पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता, लेकिन जिनकी वजह से नोटिस आ सकता है। यहाँ एक बहुत ही मजेदार सवाल आता है, क्या ऐसा हो सकता है कि किसी के पास इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी आईटीसी पड़ा हो, फिर भी उसे अपनी जेब से कैश में जीएसटी भरना पड़े? और जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकता है। यह होता है रूल 86B की वजह से।
ये नियम तब लागू होता है जब किसी एक महीने की टैक्सेबल सप्लाई 50 लाख रुपए से ज्यादा हो जाती है। तो ये नियम कहता क्या है? ये कहता है कि जीएसटी लायबिलिटी का कम से कम 1% कैश में ही चुकाना होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्रेडिट लेजर में कितना आईटीसी पड़ा है। ये एक ऐसी जगह है जहां बहुत से बिजनेसेस गलती कर जाते हैं। और आखिर में एक छोटी सी लेकिन काम की जानकारी, यह है फास्ट ट्रैक रजिस्ट्रेशन के बारे में। ये नए B2B सप्लायर्स के लिए हैं जिनकी महीने की टैक्सेबल सप्लाई 2.5 लाख रुपए से कम रहने की उम्मीद है। इसके जरिए कुछ ही घंटों में जीएसटी रजिस्ट्रेशन मिल सकता है। तो ये थी जीएसटी की कुछ सबसे जरूरी टर्नओवर लिमिट्स। अब सवाल ये उठते हैं कि क्या बिजनेसेस इन सभी नियमों का पालन कर रहे हैं? ये एक अच्छा मौका है अपनी प्रक्रियाओं को फिर से देखने का और ये पक्का करने का कि कंप्लायंस में कोई कमी तो नहीं रह गई है।